जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम रीट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसके लिए सीडीपी क्लास लेके आए हैं, जो आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आप में से जो भी साथी भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि आपकी क्लासें रेगुलर चालू हो चुकी हैं, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी केंद्रित में अध्यापक अध्यापक सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो अध्यापक केंद्रित हो जाएगा, ये शिक्षार्थी केंद्रित नहीं होगा। बच्चा बच्चा सबसे महत्वपूर्ण है। विषय विषय भी सबसे महत्वपूर्ण नहीं होगा। और वस्तु वस्तु भी नहीं महत्वपूर्ण होगा, ना ही वातावरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में बच्चा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम करने के लिए निर्धारित घंटे की आवश्यकता है। आरटीई 2009 के तहत एक शिक्षक को सप्ताह में कितने घंटे कार्य करना चाहिए? ये किस कौन सा विकल्प सही है इसके लिए? 40 आवर्स सही है, काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं 40 आवर्स करना। 42 आवर्स काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। 45 आवर्स काम करना चाहिए? बिल्कुल सही। और 48 आवर्स भी गलत होगा। आरटीई अधिनियम के तहत 2009 के तहत प्रत्येक शिक्षक को उनको एक सप्ताह में कम से कम 45 घंटे काम करना जरूरी है। इस बार क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा एक उत्तम प्रशिक्षण की विशेषता से भिन्न है? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता एक उत्तम प्रशिक्षण से है, बिल्कुल सही है, नहीं होगा ये। वैधता वैधता भी उत्तम प्रशिक्षण से है, ये भी नहीं होगा। वस्तुनिष्ठता भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। पहला विकल्प देखते हैं। बच्चों को मंद शिक्षार्थियों और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अंकित करने के लिए, बिल्कुल नहीं होगा। उन बच्चों को पहचान करने के लिए जिन्हें औपचारिक उपाय की आवश्यकता हो, बिल्कुल नहीं होगा ये। अगला देखते हैं विकल्प। सीखने की कठिनाइयों की समस्या क्षेत्र निदान करने के लिए, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। अगला विकल्प देखते हैं। उन सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशीलता और जीवन के लिए शिक्षा प्रदान में सफल रहे हैं, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, बिल्कुल नहीं। इसके लिए वो परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता है। अगला विकल्प देखते हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षक की व्याख्या के नोट्स ले सके, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, इसके लिए भी नहीं होगा। छा, छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतर क्रिया प्रोत्साहन मिले, बिल्कुल सही। एक शिक्षक जो है बच्चों में अंतर क्रिया का उजागर इसलिए करता है कि वो छात्रों और शिक्षक के बीच पारस्परिक अंतर क्रिया का प्रोत्साहन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक अनुरोध संसाधन के रूप में है, अर्थ है, बिल्कुल नहीं है। एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान क्या है, बिल्कुल नहीं है। अगला विकल्प देखते हैं। एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके, बिल्कुल सही आंसर होगा। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ ये होता है कि एक शोध जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। एक अनुमोदक की भूमिका होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक सुविधादाता की भूमिका होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। आधिकारिक की भूमिका होनी चाहिए, नहीं होनी, ना ही तो तानाशाह की भूमिका होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की एक सुविधादाता की भूमिका होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। विकास खाली स्थान की ओर होना चाहिए। विकास समान से विशिष्ट की ओर होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। जटिल से
कठिन की ओर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विशिष्ट से सामान्य की ओर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साधारण से आसान की ओर होना चाहिए, बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला विकल्प देखते हैं। ये समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय हो, बिल्कुल से ये नहीं होगा। असत्य पूछा लेकिन ये सही होगा विकल्प आपका, ये गलत हो गया। अगला देखिए, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें असत्य पूछा गया। अगला देखते हैं, विकास के एक वस्तु में किसी सभ्यता के दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। गलत पूछा गया, इसका विकल्प यही गलत आपको देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। खाली स्थान तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। विकास के थ्रू होता है, बिल्कुल नहीं। शारीरिक बदलाव तब होता है, बिल्कुल नहीं। मानसिक परिवर्तन नहीं। वृद्धि तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्धता और परिवर्तनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? परिकल्पनात्मक आयु। ये परिकल्पनात्मक आयु बचपन की विशेषता तो नहीं होगी, और भी देखते रहते हैं। अंकुरणीय आयु, ये तो बचपन की विशेषता है, बिल्कुल सही है। ये नहीं होगा, लेकिन इसमें गलत पूछे हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। सवाल करने की आयु बचपन में होती है, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। खिलौना आयु बचपन की होती है, ये भी नहीं होगा। इसमें पहले के 11 विकल्प फर्स्ट ही आंसर सही होगा। 11 क्वेश्चन 11 का विकल्प नंबर ए आंसर सही होगा आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? अति सक्रियता से संबंधित है, बिल्कुल नहीं संबंधित है। क्रम, यहाँ पे होगा क्रम, क्रमबद्ध बुद्धिगमता से होगा, बिल्कुल नहीं होगा ये भी। अभिसारी चिंतन से होगा, अभिसारी भी चिंतन से नहीं होगा। ये अपसारी चिंतन से होगा, बिल्कुल सही। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र चिंतन समायोजन को बढ़ावा देती है, बिल्कुल नहीं देती तीव्र चिंतन। अपराध बौद्ध के बारे में जुनूनी सोच, ये भी तीव्र समायोजन को बढ़ावा नहीं देती। विचित्र भय और चिंता से मुक्त, ये समायोजन को बढ़ावा देती है, ना कि बीमारी का डर, ये भी नहीं बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति में एक समय के पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। द्वंद्व कहलाता है, द्वंद्व कहलाता है, बिल्कुल सही होगा। द्वंद्व कहलाता है, कुंठा नहीं कहलाता है, और ना ही चिंता कहलाती है, और ना ही दबाव कहलाता है। एक समय पर एक व्यक्ति को दो अलग अलग चीजों पर विपरीत इच्छाओं का होना एक द्वंद्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। रवि का बुद्धि प्रशिक्षण इंगित करता है और वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने में, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। उसकी गणित के ग्रेड काफी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, लेकिन अधिगम संभावना है। डिसकैलकुलिया की है, बिल्कुल नहीं है। डिसग्राफिया है, बिल्कुल नहीं है। डिसलेक्सिया है, बिल्कुल सही। डिसफेजिया भी नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। ये कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया है? ये स्किनर के द्वारा दिया गया है, बिल्कुल दिया गया। वुडवर्ड के द्वारा नहीं दिया गया है, ना ग्रेट्स द्वारा दिया गया है, ना ही क्रोको के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं।
क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। उद्दीप- उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को नहीं कहते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को भी नहीं कहते हैं। क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते? थॉर्नडाइक करते हैं, स्किनर भी करते हैं, कोहलर भी करते हैं, बीएफ ब्लूम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके 18 क्वेश्चनों में सीडीपी के कितने सही हुए। ये क्लास आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। जय हिंद।